आपके जुए ने आपकी बेटी को खतरे में डाल दिया। आपकी मेज पर बैठा हुआ एक और खिलाड़ी हार गया और आगे भी ऐसा ही होगा। जुए खाने के मालिक हैं हम, और जुए खाने का मालिक हमेशा ही जीतता है। सुल्तान अब्दुल हमीद। जुए खाने का मालिक हमेशा मुख्तलिफ और खास मेज पर जुआ खेलता है। जनाब रोथस्चाइल्ड, आप यहाँ जुआ खेलने आए थे और हम लड़ने के लिए। यही फर्क है हम में और आप में। अगर आप जीतना चाहते हैं तो जाइए और साबिका नाइबीन को तलाश करके लाइए, वरना आपका मुकद्दर सिर्फ शिकस्त है। ये 15 लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये सब बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये इस वक्त सबके खौफ का सबब है। बरतानिया इनका हिसाब लेने आ रहा है। अब्दुल हमीद तलाश कर रहा है इन सब लोगों को, और रोथस्चाइल्ड भी। लेकिन ये सब मेरे पास हैं। क्या होगा अगर अब्दुल हमीद इस जगह को तलाश कर ले? क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा वेम्पेरी? कैसे नहीं सोचा होगा मैंने। आइए जनाब, मैं हर चीज के बारे में सोचता हूं। कारसो, इनसे मिलो। ये मेरे वकील हैं। मरहबा। मरहबा मरहबा। जनाब अगौब सलोनिकी से मेरे वकील हैं। कोई भी इल्जाम लगाने से कबल वकील की खिदमत हासिल कर ली है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं पकड़ा गया तो जनाब अगौब मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल आप फिक्र नहीं करें। अगर अब्दुल हमीद आपको पकड़ के आप पर मुकदमा चलाने की कोशिश करता है तो बरतानिया और ऑस्ट्रिया की हुकूमतें आपकी शहरियत की वजह से इस मामले में सिफारती सतह पर मुदाखलत करेंगी और आपको अब्दुल हमीद से हर हाल में बचाएंगी। सब तैयार है। बहुत अच्छे। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर इसका अख्ताम बुरा होता है तो ये होगा। मैं समझ गया। बरतानवी बहरी जहाज आ रहे हैं सुल्तान मौसम। बदकिस्मती से हम वकील से मतलूबा मालूमात हासिल नहीं कर पाए। हम उसके दोबारा राब्ता करने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अहमद पाशा ने वकील वाले मामले में दखल अंदाजी ना की होती तो हमें मालूम हो जाता कि साबिका नायबीन कहाँ हैं। वैसे अहमद पाशा कहाँ हैं सुल्तान मौसम? अहमद पाशा यहाँ नहीं है। अहमद जलालुद्दीन पाशा ये उस सिपहसालार का आहनी खोद है जिसने वियना में जंग लड़ी। मौरखीन कहते हैं कि उस्मानी फौज वियना में दाखिल नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारे कुछ खास सिपहसालार वियना में बहादुरी से दाखिल हुए और कुछ खास मकामात पर कब्जा भी कर लिया। और यह आहनी खोद उन्हीं में से एक अजीम जाबाज कलंदर ईसा साहब का है। यह आहनी खोद जिस पर तलवार के निशानात हैं, यह उस बहादुर सिपहसालार का है जिसने वियना की फतह का ख्वाब उस वक्त देखा जबकि उस्मानी वहां शिकस्त से दो चार होने वाले थे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें शिकस्त देना चाहते हैं, इसलिए अब आपका फर्ज है कि जो लोग हमें शिकस्त देना चाहते हैं उन्हें चीरते हुए फतह की खबर लाएंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आपका फर्ज इसमें दर्ज है अहमद जलालुद्दीन पाशा। आपको जिहाद मुबारक हो, आपका सफर आसान हो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपका भला करे सुल्तान मौसम। हमने उन्हें एक फरीजा सौंपा है, वो उसे सरंजाम देने के लिए गए हुए हैं। सुल्तान मौजम, क्या आपने अहमद पाशा को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो आपको बताए बगैर वकील से मिलने चले गए थे? नहीं महमूद पाशा, उस मामले के लिए अहमद पाशा के पास वजाहत मौजूद थी। हमने वाकई उन्हें खास फरीजा सौंपा है। सुल्तान मौजम, मेरे तजस्सुस को माफ कीजिएगा, लेकिन वो वकील जो आपको मालूमात भेजा करता था वो इस कदर पोशीदा क्यों है? आखिर कौन है वो आदमी? हम उसे नहीं जानते, लेकिन एक वक्त था जब वो आपके बारे में भी मालूमात भेजा करता था। यकीनन ऐसा ही होगा। मुझे अब पछतावा है। मगर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वकील अब हमारा दुश्मन बन गया हो और शायद इसलिए अब हमसे वो अकेले मिलना चाहता हो। पाशा,
ये तो उससे मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो दोस्त है या दुश्मन। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। शिवनाज खातून को जिंदान में डाल दीजिए ताकि दुश्मन देख ले कि हम उन लोगों पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते जो अपनी हदें पार करते हैं रियासत के खिलाफ। कोई रहम नहीं। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तुम कैसे सफाक आदमी हो जिसने बच्चे के साथ बम बांधा है? मैं या तो